स्वीकार कर रहे हैं भाई, चांद में भी दाग है, कटु सत्य है, स्वीकार कर लीजिए, मान रहे हैं अपनी गलती। यहाँ देखिए मनीष पांडे। देखिए, मैं सीधे सीधे कहूंगी चांद में दाग नहीं है, ये पूरे दागदार हैं। अब मैं ये कहूंगी, देखिए जिस तरह की दहशतगर्दी मोकामा में हुई, उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या वहां पे सुशासन है, क्या वहां पर किसी तरह की सुरक्षा है, क्या पैरा मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पे जो फोर्स लगी हुई है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, दंगों को रोकना, उग्रवाद को रोकना, नियंत्रण करना। तो ये करने में क्यों असमर्थ? आखिर 40-40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, ईंटें पत्थर ढेर किए जा रहे हैं, आखिर ये सब करने का अधिकार कहाँ से मिलता है? और क्या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, चुनाव आयोग कहीं जाके चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं? आखिर सवाल तो ये उठता है ना कि आप एक चुनाव आयोग है, आपकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए, पर यहाँ तो राजतंत्र चल रहा पूरी तरीके से। जिस तरीके से वहां हत्या हुई है, पूरी तरीके से वहां कोई FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई अरेस्टिंग नहीं। आप देखिए, हत्या की अगर किसी पर आरोप लगता है तो उस केस पे कितनी जल्दी अरेस्टिंग होती है। और दूसरी चीज है कि आप जो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो गोला घूम रहा है, वो सबूतों के साथ क्या छेड़छाड़ करेगा, किसकी हिम्मत है कि उसको वो अरेस्ट करेगा? ये सारे भी सवाल है, और ये सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी और JDU के प्रवक्ता के पास नहीं है। वो सिर्फ लीपापोती में लगे हैं कि पहले भी होता था, अभी भी होता था, अभी भी होता था। अरे अब क्यों हो रहा है? अरे आज तो फॉर अ चेंज, प्रियंका जी, आज तो फॉर अ चेंज मनीष जी मान रहे हैं भाई, जैसे चांद में दाग है तो ऐसे तो कुछ गलतियां जो है, कुछ कमी तो रह ही जाती है ना। लोकतंत्र की हत्या है, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, तो जब आप देखिए कि ये राजतंत्र है जहाँ पर गुंडागर्दी से आप कैसे ये यकीन दिलाएंगे किसी को कि वहाँ पर पूरी तरीके से लोकतंत्र पर निष्पक्ष चुनाव होगा? सबसे बड़ी बात कि मोकामा में जिस तरह के दहशत का माहौल है, क्या किसी को आप समझ सकते हैं कोई बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर होके घर से निकल सकता है कि वो किसको वोट डालेगा, कि कोई पूछने वाला नहीं है, किसी तरह की कोई आगे कोई हत्या नहीं होगी, बूथ नहीं लूटे जाएंगे? क्या किस तरह की गारंटी है? जब अपराधी ही खुलेआम घूम रहा है, जब उसने पूरी तरीके से सार्वजनिक रूप से हत्या का आरोप लग रहा है उसके ऊपर, उसके बावजूद भी उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं है, हम कैसे मान लें कि ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? सवाल तो ये भी उठता है। क्या किसी भी जो है बाहुबली कहना चाहिए या कहना चाहिए जो भी उनके ऊपर आरोप है, उसको लेकर क्या आप श्योर हो सकते हैं कि वहां पर एक निष्पक्ष चुनाव होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र की हत्या है, ये राजशाही जो है लागू की जा रही है और चुनाव आयोग के नाक के नीचे लागू की जा रही है। सबसे बड़ा कल्पिट आज कोई है तो वो चुनाव आयोग है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, लगातार लीपापोती कर रहा है, इससे किसी तरह का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जिस तरह मोकामा की जनता सड़कों पर है और सवाल पूछ रही है, उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि यही बिहार का सुशासन है और यही बिहार का 20 साल में जिस तरह के जो भी काम किए गए, ये उसी का नतीजा है? क्या आप एक चुनाव जीतने के लिए लोगों की हत्या कर रहे हैं? ये पूरी तरीके से मर्डर है डेमोक्रेसी का, और मैं पूरी तरीके से ये मांग करती हूँ कि तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का भी कोई भी आप प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही है, और मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से करने दिया जा रहा है। आप बताइए पैरामिलिट्री फोर्सेस तक क्या काम? मनीष पांडे तो कह रहे हैं कि एक इलाके की घटना है, पूरे बिहार को आप इससे तुलना नहीं आप कर सकती। पूरे बिहार को हिला दिया है इन्होंने, पूरे बिहार को हिला दिया है कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया एग्जीक्यूट हो रही है। वो सवाल या निशान है, वो सवालों के घेरे में है। जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था, आज वो मुद्दे भी पूरी तरीके से गौण है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आ जाता है कि सुरक्षा है क्या वोटर की? क्या वोट डालने जाएगा वो सुरक्षित होगा? क्या वोट डालने जाएगा उसे वोट डालने दिया जाएगा? ये भी तो सवाल है। आज लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपने तो